हेलो स्टूडेंट्स, अगेन आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल। और बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिसोल्यूशन के अंदर रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट देखा था, ठीक है ना। इस क्लास में हम लोग मेन डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चन रिलेटिंग टू रियलाइजेशन अकाउंट, और उसके बाद अगले वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे पार्टनर्स कैपिटल और वो सब कैसे बनाते हैं, ठीक है ना। तो स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन नंबर 18 ऑन पेज नंबर 8.51। क्वेश्चन नंबर 18 से स्टार्ट कर रहा हूं मैं, पेज नंबर 8.51 पे है क्वेश्चन। रमेश एंड उमेश वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल। तो प्रॉफिट का रेशियो क्या है? उनके कैपिटल का रेशियो ही है। अब कैपिटल का रेशियो क्या है? 7 लाख 3 लाख, ठीक है। तो दो पार्टनर, तो 7:3 इनका रेशियो हो गया। उमेश का करंट अकाउंट भी चल रहा है, रमेश का करंट अकाउंट चल रहा है। इनका बैलेंस शीट इस तरह से गिवन है, ये इनका बैलेंस शीट है। फिर आई की इन्फॉर्मेशन गिवन है, ऑन द अबव डेट फर्म वाज डिसॉल्व्ड, रमेश टुक ओवर 50% स्टॉक एट ₹10,000 लेस देन बुक वैल्यू, रिमेनिंग स्टॉक सोल्ड एट दिस, furniture taken by Umesh for 50,000, machinery sold for 450, creditors were paid in full, there was unrecorded bill for repair 160 which was settled at 1,40,000, prepare realization account। अब क्वेश्चन की जो रिक्वायरमेंट है ना, वो सिर्फ और सिर्फ रिलेशन अकाउंट बनाने की है। इसमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैश और बैंक अकाउंट कुछ भी नहीं बोला हमको बनाने के लिए, ठीक है ना। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट से। तो स्टार्ट बाय प्रिपेयरिंग रियलाइजेशन अकाउंट। तो ध्यान से समझना बच्चों एक बार। नाउ स्टार्टिंग विद द रियलाइजेशन अकाउंट, तो मैं क्वेश्चन नंबर मार्क कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 18 है एंड पेज नंबर इज 8.51। तो मैं बनाता हूँ रियलाइजेशन अकाउंट। मैंने आपको फॉर्मेट बता रखा है, दिस इज द फॉर्मेट ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। थोड़ा सा हमेशा बड़ा ही बनाना रियलाइजेशन अकाउंट। मतलब अगर आपको कोई पर्टिकुलर केस हो जिसमें रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है तो प्रिपेयर थोड़ा सा बड़ा ही बनता है, क्योंकि इसमें असेट लाइबिलिटी क्लोज होने के बाद दोबारा अपने को रियलाइज भी करना पड़ता है उन सबको, ठीक है ना। तो मैं ऐसे दो कॉलम बना लेता हूँ, पर्टिकुलर्स अमाउंट के। ध्यान से समझना बच्चों, है ना। तो रियलाइजेशन अकाउंट हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं। आई प्रिपेयर टू कॉलम, वन इज पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट, अगेन सेकेंड वुड बी पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। मैं तुम्हारे सामने पता है चाहता तो सॉल्व करके क्वेश्चन डायरेक्ट समझा देता, लेकिन मैं तुम्हारे सॉल्व इसलिए कर रहा हूँ तुम्हारे सामने ताकि तुमको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाए कैसे काम होगा, ठीक है ना। तो तुमको कहीं दिक्कत आए नहीं, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं एक बार हम लोग। सबसे पहले अपने को असेट साइड देखो। असेट साइड मैंने आपको रूल बताया था अपने को क्या क्या क्लोज करना है। बैंक को रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं करना है। डेटर्स जाएंगे, स्टॉक जाएगा, फर्नीचर जाएगा, मशीनरी ये नहीं जाएगा। इसी तरह लाइबिलिटी साइड क्रेडिटर जाएंगे, ये नहीं जाएगा, 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 ये नहीं जाएगा। बाकी सब कुछ रियलाइजेशन ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये जो टिक लगा है दैट विल ट्रांसफर टू रियलाइजेशन। तो देखो हम करते हैं बच्चों एक बार। तो अब देखो क्वेश्चन नंबर 18 एक बार मैं पूरा सॉल्व कर देता हूँ आपके सामने। सबसे पहले मेरे को आपको बेसिक लॉजिक तो पता है कि अपने को असेट्स क्लोज करने, ठीक है ना। और असेट में क्या क्या क्लोज नहीं करना है वो मैं आपको पूरा पुराने वीडियो में बता चुका हूँ, ठीक है ना। तो मैंने फॉर्मेट बना लिया रियलाइजेशन अकाउंट का। मैं दो कॉलम बना लेता हूँ, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट, ठीक है बच्चों। तो पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट, अगेन सेम पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। तो मैं लिखता हूँ टू सन्ड्री एसेट। अब असेट कौन कौन से क्लोज हो रहे हैं तो ध्यान देना। डेटर्स है 2,40,000, तो डेटर्स 2,40,000। देन स्टॉक है 1,30,000, तो स्टॉक 1,30,000। देन फर्नीचर 2 लाख है, तो फर्नीचर 2 लाख। देन मशीन 9,30,000, तो 9,30,000 मशीन, ठीक है। तो जब मैं इसको क्लोज करता हूँ तो टोटल लगा लेता हूँ मैं इसको, तो इट वुड बी 240 प्लस 130, तो 2,40,000 प्लस 1,30,000 प्लस 2 लाख प्लस 9,30,000। तो ये मेरे सामने टोटल आता है 15 लाख रुपीज़, ठीक है। अब इसी तरह मैं वापस लाइबिलिटी क्लोज कर लेता हूँ सारी। तो लाइबिलिटी में जो जो क्लोज करना है बेटा वो बाय क्रेडिटर्स। तो मैंने बाय क्रेडिटर्स क्लोज कर लिया 1,70,000 का, ठीक है ना। वर्कमैन कंपनसेशन जाएगा नहीं, जनरल जाएगा नहीं, रमेश करंट अकाउंट जाएगा नहीं, उमेश करंट अकाउंट जाएगा नहीं। ये आता है ना तुमको, बोलो फटाफट, सोते मत रहना, आना चाहिए तुमको, है ना। यूँ मत बोलना कि सर हमको नहीं आता है, पढ़ाई करो बच्चों, है ना। चलो तो अब अगला बोल रहा है रमेश टुक ओवर 50% ऑफ स्टॉक एट 10,000 लेस देन बुक वैल्यू। तो स्टॉक है 1,30,000 का, ठीक है। अब 130 में से 50% ऑफ स्टॉक, तो 65,000 होता है 50%, और इधर भी 50% कितना होता है 65,000 एट 10,000 लेस देन बुक वैल्यू। तो वो लेकर कितने पे गया 55,000 पे लेकर गया। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ बाय रमेश कैपिटल,
55,000, ठीक है ना। और बाकी क्या बोल रहा है, रिमेनिंग स्टॉक वॉज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 15, बाकी स्टॉक को हमने 15,000 के लॉस पे बेचा, तो बेचा कितने पे, 50,000 पे बेचा, तो बाकी के लिख देता हूँ बाय बैंक 50,000। फिर नेक्स्ट, डेटर वर रियलाइज एट डिस्काउंट ऑफ 5%, अब डेटर्स का वैल्यू कितना दिख रहा है 2,40,000, इस पे अगर मैं 5% का डिस्काउंट लेता हूँ तो 12,000 आता है, तो डेटर से रियलाइज कितना हुआ 240 माइनस 12,000, मतलब डेटर से आया कितना 2,28,000, तो मैं लिख देता हूँ बाय बैंक डेटर से रियलाइज हुआ 2,28,000, ठीक है। फर्नीचर वॉज टेकन ओवर बाय उमेश फॉर 50,000, तो बाय उमेश कैपिटल, फर्नीचर लेकर गया उमेश 50,000 से, तो उमेश कैपिटल टू रियलाइजेशन होगी, उसकी पोस्टिंग कर दी। और मशीनरी तो बाय बैंक मशीनरी बेची 4,50,000 में, ठीक है बच्चों। क्रेडिटर्स वर पेड इन फुल, इसका पेमेंट पूरा हो गया, तो टू बैंक क्रेडिटर्स पूरा का पूरा पेमेंट किया, तो 170 का पेमेंट हो गया क्रेडिटर्स का। और एक अनरिकॉर्डेड बिल था 160 का, जिसका सेटलमेंट 140 पे हुआ, तो टू बैंक जो बिल था उसका सेटलमेंट 1,40,000 पे किया है हमने, तो 1,40,000, ठीक है ना। तो ये अपना ओवरऑल, अब इसका मैं टोटल लगा लेता हूँ। तो अब अगर आप टोटल लगाओगे तो फाइनल टोटल आपका 15 लाख प्लस 170 प्लस 140, तो ये तो आता है 18,10,000। इधर भी सेम आ जाएगा 1810, तो इधर ये लॉस आ जाएगा बाय लॉस, तो इसको अगर हम करते हैं तो देयर इज अ लॉस ऑफ रुपीज़, देख लो फटाफट कितना लॉस आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 18 है, तो लॉस आ रहा है कितना बच्चों, तो देयर इज अ लॉस ऑफ रुपीज़ 8,07,000, तो 8,07,000 को 7:3 में डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा तुम्हारा आराम से, समझ में आया। अब इस तरह पे अपन अभी आगे और क्वेश्चन करते हैं, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। नाउ अब स्टूडेंट इसी पैटर्न पे हम लोग बात कर लेते हैं। देयर इज वन मोर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 ऑन पेज नंबर 8.52। Pradeep and Rajesh were partners in a firm sharing profit and losses in 3:2. They decided to dissolve their partnership firm on 31st March 2018. Pradeep was deputed to realize the asset and to pay off the liability. He was paid Rs 1,000 as commission for his services. Financial position of the firm on 31st March 2018 was, ये 31st March 2018 की पोजीशन है, ठीक है। एंड यू नीड टू प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट हमको बनाना है, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग, प्रिपेयर करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट। मैं फॉर्मेट बनाता हूँ रियलाइजेशन अकाउंट का, तो दिस इज द फॉर्मेट ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। This is the format of realization account, and I am drawing here two column. One is for particulars and amount, particulars and amount, ठीक है। तो particulars and amount, तुम देख रहे हो मैं पूरा का पूरा तुम्हारे सामने ही कर रहा हूँ ये, ताकि तुमको आइडिया लग जाए कैसे हमको करना है। सबसे पहले वापस वो ये मैं सारे सन्ड्री एसेट क्लोज कर लेता हूँ, तो सन्ड्री एसेट, अब इसमें मैंने एक तो बिल्डिंग लिख लिया 1,20,000, इन्वेस्टमेंट गिवन है मेरे को 30,600, देन डेटर्स गिवन है 34,000, बिल रिसीवेबल गिवन है मेरे को 6,000, बैंक लिखेंगे नहीं, P&L लिखेंगे नहीं, गुडविल एज इट इज़ यहीं पे लिख लेंगे हम लोग, ठीक है ना। गुडविल कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं होता है। तो 120 एंड 30 150, 150 एंड 30 180, एंड द 190 एंड 194 198, एंड दिस इज 198,600। तो 120 एंड 30 150, दैन 180 186 190 194, तो ये आता है हमारा, तो ये आता है हमारा 194,600, ठीक है ना। ये मैंने एसेट सारे क्लोज कर लिए। अब इसी तरह मैं इधर भी लिख लेता हूँ बाय क्रेडिटर्स, बाय क्रेडिटर्स 80,000। मिसेस प्रदीप लोन आउटसाइडर है, तो मिसेस पी लोन, प्रदीप के लोन को मैंने पी लोन शॉर्ट फॉर्म कर दिया 40,000। देन अब ये मैं तुमको पहले ही बताया था डेटर्स के अंदर
कि डेटर अगर 34 है उसका प्रोविजन चल रहा है तो प्रोविजन 4 लिखेंगे। इसी तरह इन्वेस्टमेंट है तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड यहीं पे क्लोज करेंगे। तो बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 4000, तो बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 4000 एंड बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड 8000। ठीक है, वो हमने इधर ही लिख लिया। देन आफ्टर दैट कैपिटल लिखेंगे नहीं और कुछ होगा नहीं। प्रदीप एग्री टू पे ऑफ हिज वाइफ लोन। अब प्रदीप ने क्या बोला, मेरी वाइफ का लोन मैं ही पे कर दूंगा। तो ये वाला मिसेस पी का लोन है, प्रदीप पे कर रहे हैं, तो यहां पर आ जाएगा टू प्रदीप कैपिटल, और वाइफ का लोन 40,000 का है तो 40,000 रुपीज़ लिख दिया वाइफ का लोन मैंने। ठीक है, फिर उसके बाद हाफ ऑफ द डेटर रियलाइज 12,000 एंड रिमेनिंग डेटर वर यूज टू पे ऑफ 25% ऑफ क्रेडिटर। ठीक, ठीक है, तो 34,000 के डेटर थे, हाफ मतलब 17,000, तो हाफ ऑफ द डेटर रियलाइज 12,000, इनसे तो आया 12,000। ठीक है, तो बाय बैंक डेटर्स क्या है 12,000। ठीक है, और क्या बोल रहा है, रिमेनिंग डेटर, अब बाकी जो बचे डेटर है वो यूज टू पे ऑफ 25% ऑफ क्रेडिटर। तो बाकी जो डेटर है 17,000 के, उससे हमने 25% क्रेडिटर्स का पेमेंट कर दिया है। तो क्रेडिटर्स कितने हैं वो चेक कर लो। तो क्रेडिटर 80,000 है, अब 80 का 25% मतलब 20,000 का पेमेंट तो डेटर्स के थ्रू हो गया, तो अब जो बचा वो 60,000 बचा है। तो ये 17 का सेट ऑफ इस 20 के अगेंस्ट हो गया, इसकी कोई भी एंट्री नहीं करनी है हमको। ये जो 17 का सेट ऑफ इस 20 अगेंस्ट हो, इसकी कोई एंट्री नहीं करनी। इसको आगे देखते हैं, इसके लिए क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी है हमको। इन्वेस्टमेंट वर सोल्ड टू राजेश फॉर 27,000, तो बाय राजेश कैपिटल कर दूं मैं, इट इज 27,000। देन बिल्डिंग रियलाइज 152, तो बाय बैंक, बिल्डिंग से 1,52,000 आया तो बाय बैंक 152। रिमेनिंग क्रेडिटर वर पेड आफ्टर 2 मंथ एट 10% पर एनम डिस्काउंट। ठीक है, अब रिमेनिंग जो बचे ना 60,000, इसका पेमेंट हमने कितने टाइम बाद किया, इट इज पेड आफ्टर 2 मंथ्स। ठीक है, इसको पेमेंट करना था 2 महीने के बाद, बट क्या बोला, रिमेनिंग क्रेडिटर वर टू बी पेड आफ्टर 2 मंथ, इसको देना 2 महीने बाद था, लेकिन हमने कहा इमीडिएट लो, तो इमीडिएट में इन्हें हमको 10% पर एनम का डिस्काउंट दे दिया। मेरी बात फिर से ध्यान देना बच्चों, रिमेनिंग क्रेडिटर 60,000 को पेमेंट करना था 2 महीने के बाद, लेकिन हमने बोला भैया इमीडिएट पैसा पकड़ो, तो इमीडिएट में इन्हें हमको कितने का डिस्काउंट दिया, 10% पर एनम का डिस्काउंट दिया। तो डिस्काउंट कितना हुआ हमको क्रेडिटर पे, 60,000 पे 10% 2 मंथ्स के लिए, तो 6,000 इंटू 2, 12,000 डिवाइड बाई 12, मतलब डिस्काउंट हमको 1,000 का मिल गया। मेरी बात फिर समझना, 60,000 पे 10% 2 मंथ्स का डिस्काउंट मिला, तो 1,000 का डिस्काउंट मिला, तो 60 माइनस 1 मतलब नेट पेमेंट कितना करना रहा अपने को क्रेडिटर्स को, 59 का पेमेंट करना रहा। तो टू बैंक 59,000 का पेमेंट हो गया क्रेडिटर्स को। ठीक है, देन यहां तक तो क्लियर है। फिर उसके बाद बिल रिसीवर वर सेटल एट अ लॉस ऑफ 1400, अब बिल रिसीवर 6,000 का था, उसको 1400 के लॉस पे सेटल किया, तो बाय बैंक 4,600 पे सेटलमेंट कर दिया हमने। रियलाइजेशन एक्सपेंस अमाउंटेड टू 2,500, तो टू बैंक, अच्छा इसमें ये गिवन है क्या कुछ, कौन, प्रदीप वॉज टू डिप्यूटेड टू रियलाइज द असेट एंड पे ऑफ द लाइबिलिटी, तो प्रदीप को सिर्फ काम दिया है बट पेमेंट तो फर्म को ही करना है। तो टू बैंक एक्सपेंस कितना है आपका, 2,500 का आपका एक्सपेंस है, और प्रदीप को पेमेंट कितना करना था अपने को, तो टू प्रदीप कैपिटल, उसको हमको रेमुनरेशन देना था 1,000 का, तो रेमुनरेशन। बस अब आप इसका टोटल लगा लो और इसका टोटल लगा लो, अगर ये टोटल ज़्यादा आता है माइनस ये करो तो प्रॉफिट आ जाएगा, इस टोटल में से इसको माइनस करोगे तो लॉस आ जाएगा। तो जहाँ आता है वो आप चेक कर लेना, ठीक है ना। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 19 पूरा कंप्लीट होता है, और फिर उस प्रॉफिट लॉस को प्रदीप और राजेश में 3:2 में डिवाइड कर देना, ठीक है ना। तो मैं होप करता हूँ आगे का पार्ट तुम लोग कर सकते हो आराम से, ठीक है। नो अब स्टूडेंट हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। तो 20 क्वेश्चन ध्यान, आशीष एंड कनव वर पार्टनर्स इन अ फर्म, शेयर कर रहे हैं प्रॉफिट 3:2 में, उनका पूरा डिटेल गिवन है हमको,
आशीष, अब पूरा इन्फॉर्मेशन है, लास्ट बोला रिलेशन अकाउंट, मैं स्टार्टिंग से एक बार स्टार्ट कर देता हूँ। तो मैं सबसे पहले वापस असेट क्लोज कर देता हूँ। तो टू सन्ड्री असेट, स्टॉक क्लोज किया, स्टॉक का वैल्यू 24,000 है। देन डेटर्स क्लोज किया, बच्चों डेटर का वैल्यू है 19,000। फर्नीचर क्लोज किया, फर्नीचर का वैल्यू है 40,000। प्लांट क्लोज किया, प्लांट का वैल्यू है 2,10,000। और इन्वेस्टमेंट क्लोज किया तो इन्वेस्टमेंट का वैल्यू है 32,000। उसी तरह अब इनको अगर ऐड करते हैं हम लोग तो दिस इज इक्वल टू, तो ये आता है 3,25,000। ठीक है, अब इसी तरह मैं यहाँ लिख देता हूँ बाय ट्रेड क्रेडिटर्स 42,000, देन बाय एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड नॉर्मल लाइबिलिटी हमेशा ध्यान रखना 60,000, देन बाय मिसेज ए लोन 9,000। कनव आएगा नहीं, पार्टनर है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व आ जाएगा, WCR नहीं आएगा। बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व वो आता है 4,000, बैंक आएगा नहीं। ठीक है, अब और इधर P&L नहीं आएगा। अब आशीष एग्री टू टेक ओवर फर्नीचर एट 38,000, तो आशीष फर्नीचर लेके जा रहा है, तो बाय आशीष कैपिटल, फर्नीचर लेकर गया तो आशीष कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन होगी, और पे ऑफ करेगा उसकी वाइफ का लोन, तो ये वाला। तो यहाँ पर लिख दूँ मैं टू आशीष कैपिटल मिसेज ए लोन, और उसका पेमेंट कितना करना है 9,000 का। डेटर रियलाइज 18,500, तो बाय बैंक डेटर को 18,500 रियलाइज हुए, तो डेटर 18,500। और प्लांट से 10% ज़्यादा है, तो प्लांट 2,10,000 है, उस पर 10% और ज़्यादा है, तो बाय बैंक उस पर 10% ज़्यादा है, तो 2,10,000 पे 21,000, तो 2,31,000 आया हमारा। देन कनव टुक ओवर 40% स्टॉक एट 20% लेस देन बुक वैल्यू। तो कनव कौन है? कनव ये 24,000 का स्टॉक था, उस 24,000 के स्टॉक में 40% ऑफ स्टॉक लेकर गया। इसका 40% अगर मैं निकालता हूँ तो वो आता है 9600। अगर आप इसका 40% निकालोगे तो आएगा 9600, तो रिमेनिंग बचा 14,400। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कनव टुक ओवर 40% ऑफ स्टॉक एट 20% लेस देन बुक वैल्यू। तो इस पर 20% कम करना है हमको, तो 9600 का 80%, तो वो लेकर कितने पे गया है? इसमें 20% माइनस करोगे तो वैल्यू आएगी 7680, मतलब इतने पे लेकर गए। तो यहाँ पे लिख दूँ बाय कनव कैपिटल 7680 एंड रिमेनिंग स्टॉक वो सोल्ड, तो बाकी बचा 14,400। इस पर 10% गेन हुआ, तो इस पर प्लस कर दूँ 10%, तो 1,440 हुआ। तो 14,400 पे आप अगर 10% प्लस करते हो तो दैट इज़ 15,840। तो बाय बैंक रिमेनिंग स्टॉक वो सोल्ड, तो 15,840 आता है। नेक्स्ट, ट्रेड क्रेडिटर टुक ओवर इन्वेस्टमेंट इन फुल सेटलमेंट, उसकी कोई एंट्री नहीं करेंगे, उसकी कोई एंट्री नहीं करनी है। कनव एग्री टू टेक ओवर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंप्लीटिंग डिसोल्यूशन एट एग्रीड रेमुनेशन ऑफ 12,000 एंड बियर रियलाइजेशन एक्सपेंस। ठीक है, एक्चुअल एक्सपेंस अमाउंटेड टू 8,000। ध्यान से समझना, कनव ने बोला मेरे को 12,000 का रेमुनरेशन चाहिए, तो उसको तो फर्म को देना रहा, तो यहाँ एंट्री कर देता हूँ मैं टू कनव कैपिटल, उसके रेमुनरेशन की 12,000। अब आगे क्या गिवन है क्वेश्चन में? बियर वही कर रहा है, एक्चुअल 8,000 थे। अब 8,000 पे किसने किया है गिवन नहीं है, ऐसा नहीं गिवन है कि पेमेंट कनव ने किया, मतलब नहीं गिवन, फर्म ने पे किया है। तो इसकी एंट्री हो जाएगी, जो 8,000 है उसकी एंट्री कनव कैपिटल टू बैंक, क्योंकि फर्म ने पे किया है, तो ये अपन उसे कैपिटल से चार्ज करेंगे, उसका रिलेशन में कुछ भी नहीं होने वाला है, ये ध्यान रखना। ठीक है ना, आगे एक पॉइंट और गिवन है इस क्वेश्चन में, एक्चुअल एक्सपेंस हो गए 8,000 के। ठीक है, अब इसमें ना एक पॉइंट ध्यान से समझना, तुम लोग बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात। देखो, अपने को एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्रेडिटर का सेटलमेंट हो गया, मिसेज ए का लोन का सेटलमेंट हो गया, ये कोई लाइबिलिटी नहीं है, तो रिजर्व है।
इसके सेटलमेंट की कोई डिटेल नहीं है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड का पेमेंट कैसे होगा। अब यहां पर एक पॉइंट हमेशा ध्यान रखना, अगर तुमको एडिशनल इंफॉर्मेशन में, मेरी बात ढंग से सुनना, अगर तुमको एडिशनल इंफॉर्मेशन में लाइबिलिटी क्लोज कर दी लेकिन उसकी पेमेंट की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, जैसे इस क्वेश्चन में एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड कौन पे करेगा या पेमेंट होगा, कुछ भी नहीं गिवन है, तो हम मानेंगे वो पेमेंट किसने किया है, फर्म ने किया ही है वो पेमेंट। अगर लाइबिलिटी में आपको उस पर्टिकुलर लाइबिलिटी की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो लाइबिलिटी में हमेशा ध्यान रखना, अगर उस लाइबिलिटी की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो हमेशा मानेंगे वो पेमेंट किसने किया है, फर्म ने पे किया है। अब जैसे यहाँ पे एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड को लेके कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं गिवन है, तो इंप्लाइड है फर्म ने वो पे किया ही है, तो लिखेंगे टू बैंक 60,000। लेकिन मान लो अगर इसी तरह तुमको यहाँ पे फर्नीचर की कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती, खैर इसमें गिवन है, मान लो गिवन नहीं होती, तो हमेशा मानेंगे फर्नीचर का 0 रुपया है, असेट के अंदर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है मतलब उसकी 0 रियलाइजेबल वैल्यू है, लाइबिलिटी की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है मतलब उसमें जितना पैसा है उतना अपन ने पे किया है, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। बस अब इस सिंपल इसका टोटल लगा लेना, दोनों तरफ का टोटल लगा के फिर माइनस करके, अगर ये वाली साइड ज़्यादा है ये कम है तो प्रॉफिट है, ये साइड ज़्यादा है ये कम है तो लॉस हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 20 कंप्लीट होता है। तो अभी ये वाले वीडियो के अंदर हमने डिस्कस कर लिया रियलाइजेशन अकाउंट कैसे बनाना है, ठीक है ना। अब अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल और बैंक, ये तीनों अकाउंट कैसे बनेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो, थैंक यू ऑल ऑफ यू, बेस्ट ऑफ लक।